हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक बार उड़ान कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे प्रीवियस ईयर के फिर से क्वेश्चन पेपर के साथ आज उपस्थित हूँ। गाइस, मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ला के डिस्कशन किया है, आप उनको देखिएगा। एक मैंने स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री का मैंने डिस्कशन किया है। जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए थे रेलवे में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी हो, जेई से क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन किया था। आज मैं मिसलेनियस टाइप से फिर से क्वेश्चन लाया हूँ प्रैक्टिस सेट का। तो आइए आज स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपान 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट विल बी आंसर। यानी दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन आपको और बोल रहा है कि इनमें इसका हल कितना होगा। ऑप्शन आपके पास गिवन है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। एक ऑप्शन और मैं आपको दे देता हूँ 2। यानी आपके पास 4 क्वेश्चन है, इन 1 क्वेश्चन इन 4 ऑप्शन के आधार पर ही आपको सॉल्व करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, हल करेंगे, देन आप इसका सलूशन देखेंगे। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सलूशन। कहता है कि ए बी माइनस सी, सपोज दैट ये ए मान लूँ, मैं इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट में हो जाएगा। और आपको ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्म होता है। और आपको मैंने बता रखा अलजेब्रा के सलूशन में, जब मेरा चैप्टर वाइज चल रहा था तो उसमें बताया था मैंने कि ए प्लस बी या ये पैटर्न आपका जीरो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो ये पूरा का पूरा भाग ही हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये जब कंप्लीट जीरो हो जाएगा आपका, उस केस में जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है। इस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। यानी इस सवाल को मैं देखूं कि यहाँ पास यही हमें गिवन है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये तभी 3abc की इक्वल होगा जब a प्लस बी प्लस सी या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। तो आइए मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि यदि ये a है, ये b है, ये c है, तो यदि इन तीनों का सम जीरो हो तो ये कंप्लीट जो वैल्यू ऊपर की है वो 3abc के इक्वल होगी। आइए तो देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। यानी ये बी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया, जीरो। यानी ये ए बी सी है तो इनका ए बी सी का सम जीरो के बराबर होता है। यानी कंप्लीट वैल्यू आपके किसके इक्वल होगी, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी 3 इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए अपॉन नीचे आपका ये है ही है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्लियर। यानी ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये एक सिंप्लीफिकेशन से लिया हुआ सवाल है और ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होगा कि 56 डिवाइड बाय 1/3 ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ले लेते हैं और ये डिवाइड का साइन है, 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 का बाद एंड करली ब्रैकेट। ऑप्शन है आपके पास 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर थर्ड 9 एंड ऑप्शन नंबर 4 5।
ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। यदि आपको बोर्ड मास का रूल याद नहीं है तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। और इसको शॉर्ट कट तरीके से हल करना है तो आपको कैसे हल करना होगा, याद रखें कि जब भी शॉर्टकट आपको हल करना हो तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है, ना कोई इधर लिखना है, यहीं से स्टार्ट करना है। और इस सवाल को जब भी हल करें तो वर्निकुलर से स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में एक डाउट आ सकता है कि 5 के सामने माइनस है तो हम इन दोनों को माइनस कर दें। स्टार्ट तो यहीं से करेंगे सॉल्व करना, लेकिन इसको हम माइनस कर दें। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि ये एक साथ सॉल्व होगा। ये माइनस जो है इस ब्रैकेट को, इसको भी एक ब्रैकेट ही कहते हैं, वर्नाकुलर ब्रैकेट, तो इसके ये बाहर का साइन है, इसलिए इसको मेंशन नहीं करेंगे। पहले ये दोनों सम है, इसको सम करें और यहीं सॉल्व करते हुए चलें। तो ये इन दोनों का सम कितना आएगा 12। अब ये माइनस का होगा क्योंकि अब ये हल हो गया, ये माइनस का मिनटू हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब -12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो -6 आएगा। फिर 9 में से -6 होगा तो +3 आएगा। प्लस का माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। अब माइनस का 12 माइनस का 3 9 आ जाएगा। और 9 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 का 1/3 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 का डिवाइड होगा तो इससे कितना आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो ध्यान रखना जब भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आए तो बोर्ड मास रूल, और वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, वर्नाकुलर से। आइए क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जितने भी हैं मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हर एक टॉपिक से कराएंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। और ऑप्शन है आपके पास 90 to 60, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 8000, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 9000 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9999। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये भी क्वेश्चन उनके लिए कठिन हो सकता है जिनको क्यूब या कि क्यूब रूट के बारे में पता ना होगा। साथ ही मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा था कि जब तक आपको स्क्वायर 50 तक के और क्यूब 30 तक नहीं याद है तो आपको सलूशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें जब भी आपको हल करना हो कोई भी सवाल या मैथमेटिकल के सवाल हों तो आपसे टेबल अच्छे से आनी चाहिए और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ, और साथ ही साथ आपका जो है तो क्यूब एंड स्क्वायर भी याद होने चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो घन और पूर्ण घन और स्क्वायर इसके बारे में अभी तो नहीं, पर पिछले क्लासों में मैं डिस्कस किया था कुछ, और आने वाले टाइम में मैं एक क्लास ही लाके इसका रख दूंगा घन और क्यूब कैसे होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें पूछा पूर्ण घन कौन सी है। घन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिनका 3 बार मल्टीप्लाई हो कर जो भी संख्या हमें मिले, ऐसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण घन। या किसी संख्या का फैक्टर बनाए तो 3 संख्याओं का जोड़ा जो बने और उस संख्या को हम कहते हैं पूर्ण घन संख्या। क्लियर? तो इसका पूर्ण घन क्या होगी हमारी संख्या, घन रूट यानी क्यूब रूट क्या होगी 20, और घन पूर्ण घन कौन संख्या होगी 8000। क्यों? क्योंकि इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर 20 × 20 × 20 यानी 20 ही इसका क्या होगी संख्या, क्यूब रूट होगी, यानी कौन सी संख्या होगी हमारी घन करनी होगी। क्लियर? यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
थोड़ा सा मिस हो रहा है, यानी क्यूब रूट जो होगा हमारा वो क्या होगा, इसका 20 होगा, और इसलिए यह पूर्ण घन संख्या हमारी कहलाएगी। बाकी ना तो इस संख्या का कोई ऐसा हमारा फैक्टर निकलता है जो 3 का जोड़ा बन पाए, ना तो इसका और ना ही इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। और 8000 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसी की संख्या क्यूब रूट जो होगी हमारी वो कितनी बनेगी, 20। क्लियर? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और घन और स्क्वायर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार हर पेपर में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको हल करते समय विशेष ध्यान रखना है कि एक तो ये क्वेश्चन आप 2-3 बार लगाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है और दिया क्या है, और देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में कल के मैंने पूरे डिस्कशन किए, तो इसमें से 2 सवाल आपके मैंने हल कर रखा, आज फिर से आए, और जब भी ऐसा सवाल आए तो आप देखते ही आंसर लगा देना। क्वेश्चन जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 3, ऑप्शन नंबर सेकंड है 4, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 5, एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1। और इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे हिसाब से आपको आंसर दे देना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 3। आइए सॉल्व करते हैं। मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी मैंने बता रखी है। तो ये आइडेंटिटी जब इतनी होती है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कल की वीडियो मैंने इसको लेकर हल कर दिया था, आज इसको फिर से मैं हल कर, मैंने दोनों में से किसी को भी आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखें एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको ये सवाल रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये देखते ही आंसर बड़ा सिंपल होता है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस सवाल को लेकर चलता हूँ, दोनों में सेक स्क्वायर है तो कॉमन कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बच जाएगा -1 इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसकी जगह। और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान हो गया आपका सवाल, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10 की पावर 4 इंटू थीटा स्क्वायर 3। इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, इसको पहले इसको बाद में, तो आपका आंसर आ जाएगा, विल बी होगा आंसर 3। आई होप कि क्लियर हो गया। और जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको याद रखना जो इसका आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के पैटर्न आजकल आने शुरू हो गए हैं, तो ध्यान रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार हल करना है और कैसे सलूशन देना है आपको। कहता है कोण ए सी बी का मान क्या होगा, कोण ए सी बी का मान क्या होगा यदि फर्स्ट नंबर है, ये एक आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 ट्रायंगल बनेंगे आपके, सर्कल के अंदर 2 ट्रायंगल होंगे आपके, और दोनों ही ट्रायंगल आपके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी, और डी की वैल्यू 60 डिग्री, और ये एक्स है, ये फर्स्ट है। एंड ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट है कि कोण डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ऑप्शन आपको किस तरह मिलेगा, ध्यान जरूर देंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट
ऑप्शन नंबर सेकंड आपको होगा ओनली, सेकंड इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका कि ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट। आजकल इस पैटर्न का सवाल आना स्टार्ट हो गया है, सो आप पहले देखें और हल करें। और याद रखें, जब भी इस सवाल को हल करेंगे तो जो स्टेटमेंट पहला दिया होगा तो पहले इसको ही देखकर हल करेंगे, और सेकंड को जब देखेंगे तो फिर इसको हम इग्नोर करके सेकंड का ही बस देख के हल करेंगे। क्योंकि ऑप्शन जो हमारा गिवन है, जिससे हमारा आंसर जानना चाहता है, वो ये कहता है कि आप ये बताओ कि कोण ए सी बी का मान बताना है। ऑप्शन ये फर्स्ट है किसके थ्रू, या ऑप्शन सेकंड है इसके थ्रू। क्लियर? यानी आपको जब फर्स्ट को देखना है तो देखना है कि केवल फर्स्ट से ही हमारा क्या आंसर आ जाता है सी बी का। जब सेकंड देखेंगे तो ये देखें क्या सेकंड बस से मैं इस एक्स की वैल्यू बता पाता हूँ, कि यह दोनों को ही मिलाने के बाद मैं आंसर दे पाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोण ए सी बी का मान पूछ रहा है, ए सी बी, यानी एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा है। और एक्स की वैल्यू जानने के लिए फर्स्ट को स्टेटमेंट लेते हैं, तो एक्स बस दिया ही है हमको, और इस चित्र को देखकर मैं कोई अपने डिसीजन नहीं दे पाऊंगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। एंड सेकंड में देखता हूँ कोण डी इज इक्वल टू 60, बस इतना ही दिया है 60, और इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि क्या है ये, तो मैं सेकंड ऑप्शन से भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन यदि मैं दोनों को मिला के बात करूँ तो मुझे ये सर्कल है, और कोण सेकंड ऑप्शन से मुझे दे रखा है कोण डी 60 है, और जब दोनों को मिला के बात करता हूँ तो ये सर्कल भी इसके साथ मिल जाएगा, डी भी इसके साथ आ जाएगा। तो हो जाएगा कि एक थ्योरम है कि किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड से एक ही और मतलब एक ही वृत्त के ओर बने हुए दो त्रिभुज या दो कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जो ये होगा वही ये होगा, यानी ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60। इस हिसाब से दोनों को मिलाने से मैं आंसर दे पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट विदाउट मतलब दोनों को यदि मिलाएंगे तभी आंसर दे पाएंगे। यदि आप चाहें कि किसी एक को लेकर मिलाएं या केवल एक को या केवल दो को, तो हम आंसर अपना नहीं दे पाएंगे। तो इस पैटर्न के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको याद रखना, जब भी ऐसे आंसर दें, स्टेटमेंट रीजनिंग से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, आइदर फर्स्ट और सेकंड के स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के सवाल जो रहते हैं आपके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट नंबर 0, बी नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका 0, बी है आपका साइन ए इंटू कॉस बी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका कॉस ए साइन बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका tan ए इंटू tan बी। याद रखें, ये भी आपका सवाल आया हुआ है, एग्ज़ाम का सवाल है, तो ऐसे ही सवाल आएंगे सिंपल से, पर आपको याद होना चाहिए कि ऐसे सवाल जब आएंगे तो हल कैसे करना है। बड़ा सारा लेंदी आपको करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होते बहुत कम है, और 30 सेकंड का मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है, इसलिए उस हिसाब से आपको सोचना है। तो आपको 2-3 स्टेप ज़्यादा दिमाग लगाना है, कॉपी में लिखने से बेहतर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि ये कॉस का ये साइन का, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। और एलसीएम जब दोनों आएगा तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पर होंगे। ये प्लस का, ये माइनस का है, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, तो बनेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस का बनेगा माइनस साइन स्क्वायर बी
इसी तरह ये बनेगा कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी, क्लियर, अपॉन कॉस है माइनस कॉस बी इंटू साइन है इंटू साइन बी, ओ सॉरी माइनस साइन बी। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये साथ में मिले तो इसका मान 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसी तरह ये भी सॉरी यहाँ बी होगा क्योंकि थीटा सेम होने चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। अभी चूंकि इन दोनों के से माइनस 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 कॉमन कर लेंगे तो बीच में माइनस आएगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा और अपान में ये रहेगा ही, और ऊपर क्या हो जाएगा 0। 0 अपान में कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जब भी ऐसे सवाल आपके आते हैं तो आपको क्या है 2-3 स्टेप पहले सोचना है कि ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऑप्शन इस प्रकार से गिवन है तो किस हिसाब से हम सॉल्व करें। तो पहले याद रखें कि आपको इसको पढ़ते समय 2-3 चीज़ आपके साथ चलना चाहिए। क्या ये आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा है, क्या यह किसी फार्मूले पे तो नहीं सेट हो रहा है, कि या कि कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं दे रखा है जिसका मान रख के हम आंसर दे दें, क्लियर। तो आपको ये 2-3 चीज़ पहले ही सोच लेना है विद इन सेकेंड, तभी आपका आंसर आ पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों के बीच केक बांटा जाता है, केक बांटा जाता है 4 को केक का 1/8 1/8 1/5 सॉरी 1/6 1/6 5/12 5/12 एंड 1/12 हिस्सा प्राप्त होता है, हिस्सा प्राप्त होता है। तो 5वें को केक का कितना हिस्सा मिलेगा, क्लियर। आइए तो ध्यान रखें जब भी ऐसे कोई सवाल आपके आते हैं तो जो आपकी फ्रैक्शन गिवन होती है इस फ्रैक्शन का एलसीएम ले लीजिए नीचे वालों का, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि केक कितना है। टोटल केक की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे उसका हिस्सा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका एलसीएम में 24। यानी 5 लोगों के बीच में 24 क्वांटिटी है केक की, और इस 24 को 5 लोगों के बीच बांटना है, जिनमें से 4 लोगों को इसका प्रत्येक का हिस्सा मिला हुआ है। यानी पहले को कितना मिला, तो 1/8 24 का, यानी 3 हिस्सा मिल गया, क्लियर। इसी तरह दूसरे कितना मिल गया 4 मिल गया, तीसरे कितना मिल गया 10 मिल गया, फोर्थ को कितना मिला 2 मिल गया। अब इन दोनों को सम कर दो, 4 3 7 2 9 और 9 10 19, यानी 4 लोगों के बीच में टोटल क्वांटिटी का 19 भाग मिल चुका है, और रिमेनिंग कितना बचा आपका 5। और 5 हिस्सा ही किसको मिला है 5वें वाले को। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 5। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन मान के चलिए, ए नंबर है 6, बी नंबर है 5 एंड सी नंबर है 10 एंड डी नंबर ऑप्शन आपका मान के चलिए 12। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 5। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका भी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल था, इसलिए ध्यान रखें। इस तरह के सवाल हल करने से आपको पता हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
विपरीत दिशाओं से विपरीत दिशाओं से आ रही विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी ट्रेन 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितना होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। पहले आप हल कर लेंगे स्वयं, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। पॉज करके हल कर लीजिएगा। अब आइए हल करते हैं। ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 130 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 125 किलोमीटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 115 किलोमीटर प्रति आवर। ये सारे आर में हैं। क्लियर? आइए, आपको पता है कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है तो ट्रेन रिलेटेड एक दूसरे से आते हैं, तो दोनों की जो डिस्टेंस होती है उनकी खुद की लंबाई होती है। क्लियर? तो इन दोनों को सम कर देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा। यानी आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और आपको दोनों की डिस्टेंस दे रखी है। तो मैं ये कहता हूँ, मान के चलता हूँ S1 इंटू S2 स्पीड होगा, S1 प्लस S2 स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है 152.5 एंड 157.5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी आपको कितना आ जाएगा 310, यानी 310 मीटर आ जाएगा। टाइम आपको दे रखा है 9.3 सेकेंड, और ये आपका हो जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 310 डिवाइड बाय 93, और ये आपका हो जाएगा 0। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, और वही हमसे पूछ रहा संयोजित स्पीड, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो अच्छा एक काम कर लेते हैं, किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर में करने के लिए क्या होता है 18/5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 5 से चल जाएगा 6 टाइम। क्लियर? और 1 हो जाएगा 2 और 0 और 3 1, और ये आपका हो जाएगा 3 से 6, और ये आपका 2 हो जाएगा 20, और इन दोनों गुणा हो जाएगा तो 120 किलोमीटर प्रति आवर। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति आवर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये भी। तो इस तरह जब भी सवाल आएंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद क्या रखना है आपको कि पोल की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई, इनकी लंबाई 0 के बराबर मानी जाती है। लेकिन जब डिस्टेंस ना दे रखा हो और पोल या व्यक्ति को कोई क्रॉस करता है तो स्वयं ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसलिए मैंने डिस्टेंस को उनकी लंबाई के बराबर मान लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो 9 10। क्लियर?
बोला है निम्नलिखित में से दिक् अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। निम्नलिखित संख्याओं में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से द्विक अभाज्य संख्याएं, द्विक अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 71 एंड 73, ऑप्शन नंबर सेकंड है 37, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास 37 एंड 41, 37 इंटू 41, एंड फोर्थ ऑप्शन है 43 एंड 47। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या, बैठे रहना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से द्विक अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपने पढ़ रखी होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वो ट्विन प्राइम नंबर के बाद पूछ रहा है। क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर? तो ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो प्राइम नंबर संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर जो होती है, वो कोई भी दो ऐसी संख्या हो जाए, जैसे मैं लिख दिया 9 एंड 3, ये नहीं होगा। 9 एंड 4, ये क्या है आपकी को प्राइम नंबर। ये मैंने से अभाज्य नहीं लिखा, ये द्विक अभाज्य लिखा हुआ है। ये हो गया आपकी से अभाज्य। और एक प्राइम हो गया आपका प्राइम नंबर, जैसे आपके कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे कैसे नंबर होती हैं? प्राइम नंबर। एक होती है से अभाज्य, जिसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का रूल है कि इफ़ टू नंबर्स इज टुगेदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1, यानी ऐसी दो संख्या जिनके बीच में आपस में महत्तम संख्या जो हो 1 होनी चाहिए, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर। बट ट्विन जो प्राइम होती है वो ऐसी संख्या होती है कि दो संख्या तो को प्राइम होना ही चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो हमेशा वो कितना होना चाहिए? 2 का। कैसा डिफरेंस होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो हमारी को प्राइम नंबर, वो ट्विन प्राइम नंबर बनेगी संख्या। नहीं तो हमारी वही ट्विन प्राइम नंबर नहीं बन सकती। तो आइए इसमें से अब ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य ही संख्या तो है हमारी, लेकिन हमसे वो अभाज्य नहीं पूछ रहा है। द्विक मतलब ट्विन, ये क्लियर हिंदी जो भी हो, ट्विन प्राइम नंबर क्लियर। तो ट्विन प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर भी कितने का है? 2 है। और ये क्रमागत संख्या है, यानी इनका जो नंबर का जो क्रम है वो बढ़ते हुए भी है, और साथ में डिफरेंस दोनों के बीच कितना है? 2 है। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर की को प्राइम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 2 का, तभी वो दोनों संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी नंबर हो 9, 10, कह रहा है इफ cos स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर फाई ब्रैकेट प्लस 17 इक्वल्स टू x है तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट
18, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास 16, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास 324 एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 316। क्लियर? तो जब भी ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखें कि इस सवाल को पहले आप जज करिए कि कैसा सवाल ये है, क्या कर सकते हैं इसको, क्या ये अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है, क्या अलजेब्रा का लगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है, ऐसा कोई हमें नहीं दिख रहा है। तो याद रखें, आपको बताया है मैंने कि 1/cos क्या होता है, साइन होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, यस, और प्लस 17 cos 2। हाँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी 1 + 17 = x। तो ये हो जाएगा 18 = x, यानी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जो आंसर आया हमारा कितना है, 324 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी 11th नंबर होगा, और ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दो इनलेट पाइप समझते हैं, यानी दो भरने वाली पाइप, यानी दो पाइप हैं ए और बी, दो पाइप एक खाली टंकी को एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। फिर कहता है उन्हें एक साथ खोला गया है, एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो कहता है टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितना समय लिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल समय कितना लिया गया। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये आपका टाइम एंड वर्क से सवाल है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको लिखना क्या है कि टंकी ए जो है क्या कर रही है, 22 घंटे में भर रही है। टंकी बी जो है कितने, 33 घंटे में भर रही है। तो टंकी की कैपेसिटी निकाल लें आप, उसकी कितनी है, यानी भरने की क्षमता कितनी है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। अब जब भी इनका एलसीएम निकालना हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जब पहली बार आप हल करेंगे, लेकिन जब भी हो तो आप ऐसा करें, 11 दोनों का मल्टीपल होगा यानी फैक्टर होगा, है HCF जो होगा 11 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यही होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 से यहाँ कितना आ जाएगा, 2। क्लियर?
यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है 2 हो गई, यानी प्रति घंटे ये 3 लीटर भर रहा है, प्रति घंटे 3 लीटर और ये प्रति घंटे 2 लीटर। कहते हैं दोनों उन्हें एक साथ खोला जाता है लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया है। जब भी टंकी को भरने से पहले कभी भी बंद करने वाले सवाल आए तो आप एक काम करिए, उसको रोकिए मत, उसको चलने दीजिए, कहिए कि तुम रुको मत, 3 घंटे और भर लो। तो इन तीनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 छिका 66, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी थी 6। अब ये 3 घंटे पहले बंद हो गया, यानी इसको बंद मत करो, 3 घंटे और इसको काम पे लगा दो, तो 1 घंटे में 3, 3 में तो कितना हो जाएगा 9। अब ये कितना हो जाएगा 75 लीटर ये भरेंगे। ये कब भरेंगे, जब दोनों कंटिन्यू काम करते रहेंगे। और 1 घंटे में कितना भरते हैं 6, तो इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी वो दोनों एक साथ कितने घंटे तक काम किए 15 घंटे तक। तो ऑप्शन आपको दिया नहीं था, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 16, 15, 17 एंड 18। तो करेक्ट आंसर योर विल बी 15। आई होप क्लियर होगा। तो जब भी टाइम एंड वर्क सवाल आए तो आपको ध्यान रखना, जब बंद होने से पहले की बात करें तो आप उसको क्या करें और काम पे लगा दें, या शुरू से जो पहले काम कर रहा हो, शुरू से दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद पहले ने बंद कर दिया है दूसरे ने बंद कर दिया, ऐसे सवाल आते हैं। तो आप जितने टाइम तक उसने काम किया उसका उतने का निकाल के और टोटल में से माइनस कर दें। और यदि पहले बंद कर रहा हो तो उसको छोड़िए मत, उसको पूरे लास्ट तक काम कराना है और फिर टोटल से डिवाइड करा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो इसी तरह फिर से एक टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन टाइप से है। वो कह रहा है कि अच्युत ने, ऐसा मान ले ए ने 25,000 रुपये, ए ने 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, एक चाय की दुकान खोलता है, एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का वह इस राशि का 30% दुकान की मरम्मत करने में और 20% अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में व्यय करता है। तो कहता है अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। उसकी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए कितने रुपए बचे हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि उसके पास टोटल कितना था, 25,000 रुपये निवेश करता है। 25,000 में से वह अपने राशि का 30% दुकान की मरम्मत करने में और 20% अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में व्यय कर देता है। अब वो कहता है कि अब उसके पास दुकान के बाकी और सामान खरीदने के लिए कितने रुपए बचे हैं। ऑप्शन दे देता हूँ, 12,500, 13,500, 14,500, 15,500 ऑप्शन। तो देखिए ये सवाल बहुत आसान है, लिखने में ज़रूर इसका जो स्टेटमेंट है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर 1 सेकंड में आएगा। आपको पता है कि 30 और 20 कितना हो गया, 50%। यानी उसने 50% तो खर्चा कर दिया और 50% बचे हुए हैं जो वो अन्य सामग्री खरीद सकता है। तो इसका आधा कर देंगे तो बस आंसर आपका आ जाएगा। 25 का आधा 12.5, करेक्ट आंसर। तो लिखने में ज़रूर ज़्यादा था, लेकिन इसका आंसर 1 सेकंड का था। आंसर कितना आ गया, 12,500 रुपये। आई होप कि क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर ए को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है। कहता है यदि 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ऑप्शन है 15%, 12.5%, थर्ड ऑप्शन है 14% एंड फोर्थ ऑप्शन है 20%। क्लियर। आइए हल करते हैं। क्वेश्चन आप रीड करें, इतने रुपए में बेच दिया तो उसे क्रय मूल्य से हानि क्या हो गई। और ये ए है, ए को क्रय मूल्य का 1/7। ये एक चीज़ याद रखें कि जब भी कोई फ्रैक्शन में आपको कोई चीज़ गिवन होता है तो हमेशा ये बेस को प्रेजेंट करता है। यानी सीपी और एसपी पे बात करें हम तो जो भी फ्रैक्शन होगी वो नीचे की वैल्यू हमेशा सीपी होती है। क्लियर। जब तक कि वो कंडीशन न दे रखो कि ये एसपी है। इतने में खरीदा तो एक की हानि हो गई तो उसने बेचा कितने का। तो जब हानि होती है तो सीपी क्या होता है, अधिक होता है किस पे, एसपी से। तो एसपी कितना होगा 6, और 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 144। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 और 6 जाए को 24। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो आप अपना क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 14 2 16। यानी उसने 168 रुपये में ख़रीदा था, 140 में बेचा तो उसको इतने रुपए की हानि हो गई। अब वो कह रहा है इतने में बेच रहा है। अब इतने में बेच रहा है, ख़रीदा कितने था इतने, तो एसपी अब कितना है आपका 189। यानी 189 68 में माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 189 माइनस 168 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21। यानी 21 उसको प्रॉफिट हो गया किस पे 168 पे। तो 100 पे कितना। बस अब आसान हो गया हल करना। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा और सॉल्यूशन आप कर लेंगे।
तो जब भी ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आएँ तो याद रखेंगे आपको यूनिट बेस से हल सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत करना नहीं पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जो भी नंबर हो नोट करते रहेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से और ये सारे सवाल आए हुए हैं आपके, इसलिए आपको कोई भी सवाल को इग्नोर नहीं करना है। 13/24 एंड क्वेश्चन नंबर से इसी का है बी नंबर, कह रहा है 9/16 इक्वल्स टू 13/24 एंड सी ऑप्शन है 9/16 लेस देन 13/24 एंड कह रहा है कि 9/डी नंबर ऑप्शन 9/16 लेस देन इक्वल्स टू 13/24। क्लियर? आइए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है आसान से। क्लियर? तो एक तो तरीका है कि इसको इससे डिवाइड करके आप हल कर लें, पता चल जाएगा किसका कितना है। दूसरा है कि ऐसे सवालों में इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कौन बड़ा है, जो ऊपर का बड़ा वही आपका बड़ा हो जाएगा। आइए, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा कि यही सही है। आइए चेक कर लेते हैं। इन दोनों गुणा होगा तो कितना आएगा, 9 चौको 36, 9 2 18, 18 और 3 21। और इन दोनों गुणा होगा तो 16 3 48, 16 कम 16, 16 4 20। यानी ये वैल्यू बड़ी है किससे, इस वाले से, ऑब्वियसली बड़ी है, इसलिए दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर होगा। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको करना ही होगा। और जब भी ऐसे कोई भी छोटे मोटे सवाल आएँ तो ध्यान रखेंगे कंपेयर करके ही आप हल कर लेंगे, उससे आसान हो जाएगा आपका। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि रोहन और रोहित किसी काम को, यानी ऐसे में मान लो तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी एक काम को 10 दिन में और जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो ए जो है कितने दिन में अकेला काम कर पाएगा, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, बस आपको हिंट के तौर पर मैंने कर दिया है। क्लियर? कि ए जो है ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी 15 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको याद रखना है, एलसीएम लेना है और कितना आ जाएगा ये, ए बी की क्षमता 6 है, बी अकेले जबकि कितनी है 4 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, और ये 60 टोटल काम है, अकेले 2 यूनिट से करेगा तो कितने दिन करेगा 3 दिन। तो आंसर आपका 30 इस करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। तो गाइस आज कितने लिए, कल हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तो आज इतना ही, और प्रैक्टिस करिए, देखिए और लगाइए। थैंक यू सो मच।